अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, एक सवाल यूट्यूब पे घूम रहा है जो कि है प्राइजेस का, कि प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी या फिर नहीं होंगी। और मेरे अलावा डिफरेंट लोगों से भी पूछा जा रहा है जिनके चैनल्स हैं। उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि जो डॉलर है वो कम हो गया है, और उसके अलावा टोयोटा ने अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ किया था। 2 से 2.5 लाख रुपए से लेकर इन्होंने 11 लाख रुपए तक अपनी गाड़ियों की प्राइजेस के अंदर डिक्रीज़ किया था। इसके बाद अब फिर बात आ गई बाइक्स के ऊपर कि क्या बाइक की जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्राइजेस के अंदर डिक्रीज़ करेंगी या फिर नहीं करेंगी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज़ क्यों हुई थी। डॉलर जो था वो काफ़ी अनस्टेबल था कुछ टाइम पहले, ये कुछ दिन पहले की बात है। तो डॉलर की अनस्टेबिलिटी की वजह से जो प्राइजेस थी वो कंपनीज़ बार बार इंक्रीज़ कर रही थी, और हल्का फुल्का इंक्रीज़ भी नहीं। जैसे कि बाइक की कंपनीज़ ने 20 से 25 हज़ार अपनी बाइक्स के अंदर बढ़ाए थे, उसी तरह गाड़ियों की कंपनीज़ ने भी 20 से 25 लाख रुपए अपनी गाड़ियों के अंदर प्राइजेस बढ़ाई थी। और उसके बाद इनकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट की गई थी, इनकी सेल्स बहुत डाउन हो गई थी। कुछ कंपनीज़ की तो ऑलमोस्ट 200% भी सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गई थी। और ये सिर्फ किसी एक कंपनी को मसला नहीं हुआ था, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी कंपनीज़ हैं, सबको ये इशू हुआ था। इसके बाद डॉलर जो है वो अपनी पीक तक जब पहुंच गया था तो उसके बाद रिड्यूस होने लग गया। हालांकि हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि ये 250 प्लस जाएगा, लेकिन डॉलर में अचानक डिक्रीज़ आने लग गया। डॉलर में इवन 5-5 रुपये 10-10 रुपये भी डिक्रीज़ आया था, और अपनी लोएस्ट पॉइंट पे ये गया जो कि था 207 से 208 डॉलर, जो मार्केट में मिल रहा था उस टाइम पे। तो जब इतना डॉलर डिक्रीज़ हो गया, अब लोगों ने फिर कहा कि जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज़ करें। फिर लोगों की सबसे पहले टोयोटा ने सुनी, तो टोयोटा ने अपने प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया। और अब हम बाइक्स की कंपनीज़ की बात करें कि क्या बाइक्स की कंपनीज़ अपनी बाइक्स की प्राइस को डिक्रीज़ कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। तो अभी जितना टाइम गुजर चुका है अभी तक तो प्राइस को डिक्रीज़ नहीं किया गया। किसी भी कंपनी की तरफ से प्राइस की डिक्रीज़ की कोई न्यूज़ नहीं आई। तो प्राइजेस जो हैं वो किसी ने भी डिक्रीज़ नहीं की। अभी यामाहा ने लेटेस्ट अपनी प्राइस लिस्ट लॉन्च की है, और अपनी प्राइस अपडेट में उन्होंने बताया है कि जो प्राइजेस हैं वो हमने ना ही बढ़ाई हैं ना ही डिक्रीज़ की हैं। तो यामाहा का कोई इरादा नहीं है कि प्राइस डिक्रीज़ करने का। नेक्स्ट मंथ शायद इरादा बन जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि नेक्स्ट टाइम इनकी जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगी। इसी तरह अगर हम बाकी कंपनीज़ की बात करें, होंडा और सुजुकी, तो इन दोनों कंपनीज़ ने अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं दी कि ये प्राइस को डिक्रीज़ कर रहे हैं। और हो सकता है कि जैसे यामाहा ने अपनी प्राइस को स्टेबल रखा है, स्टेबल से मुराद मेरा ये है कि पिछले महीने भी सेम थी और इस महीने भी सेम है। हो सकता है इसी तरह होंडा भी अपनी प्राइजेस को स्टेबल ही रखे, ना बढ़ाए। अगर बढ़ाए तो वो 2 से 3 हज़ार बढ़ाए कम अज़ कम, इससे ज़्यादा ना बढ़ाए। ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं पॉसिबिलिटी का बता रहा हूँ, जब न्यूज़ आएगी तो आपके साथ वो शेयर भी करूँगा। इसी तरह सुजुकी पे भी यही बात आती है कि वो हो सकता है प्राइस को स्टेबल कर दे, या फिर हो सकता है कि अपनी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करे, क्योंकि डिक्रीज़ करने का कोई भी अभी तक न्यूज़ नहीं आई, किसी भी कंपनी ने न्यूज़ नहीं दी। इसी तरह जो चाइनीज़ कंपनीज़ थी, चाइनीज़ कंपनीज़ के आपके जो 70 थे वो आपको मिल रहे थे 60 से 65 हज़ार तक। लेकिन अब प्राइजेस जो डॉलर है वो जैसे ही इंक्रीज़ हुआ था, तो प्राइजेस उसी तरह इंक्रीज़ होके ये 75 से 80,000 तक आपको चाइनीज़ बाइक एक मिल रहा था। चाइनीज़ कंपनीज़ का भी अभी कोई इरादा नहीं है कि वो प्राइजेस को डिक्रीज़ करें। तो प्राइजेस जो हैं वो अभी तक ना ही डिक्रीज़ होगी, और उम्मीद है कि इंक्रीज़ भी नहीं होंगी इस महीने। नेक्स्ट मंथ का कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट मंथ की जैसी कोई न्यूज़ होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। सो गाइस, ये तो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।